जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, सारी संगत को मैं एक प्यारा सा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। संगत जी देखो, हम सब कहते हैं गुरुजी हमें सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। गुरुजी हमें कितनी प्यारी सेवा दे रहे हैं सत्संग सुनने की और फिर सत्संग को आगे शेयर करने की। लेकिन इसमें सभी संगत क्या सोचती हैं कि यह सत्संग तो हमने अपने मतलब के लिए डाला है, जिसका चैनल है उसने अपने मतलब के लिए डाला है, हमारा इसमें क्या। संगत जी, ये गुरुजी की सेवा है। जो आप बार बार कहते हैं ना, गुरुजी मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो। गुरुजी आपको घर बैठे सेवा दे रहे हैं, आपको अपना सत्संग सुनवाने की, गुरुजी का सत्संग सुनने की आपको सेवा मिल रही है। बैठ के सुनो हैं। और संगत जी, अपना सत्संग शेयर करो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला है, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो फिर इसमें क्वेश्चन क्यों। तो संगत जी, मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी पे अगर आपको विश्वास है, अगर सेवा मांग रहे हो तो उस सेवा को पूरा करो। तो संगत जी, आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिरी हर सत्संग में लगाओ और अपना सत्संग हमें शेयर करो। लिख कर करो, वॉइस में करो, ईमेल पे करो, जैसे भी आप करोगे आपका सत्संग हम शेयर कर देंगे गुरुजी महाराज की आज्ञा से। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी से जो कुछ भी भूल चूक हो ये सारा दिन में, जो भी मैंने गलत काम किए हैं जाने अनजाने में, पाप हुआ है या कुछ भी ऐसा गुरुजी मैंने गलत किया हो, तो कृपया अपनी बेटी को क्षमा करें। और आपसे प्रार्थना है कि आज का शुक्राना सत्संग आप ही करवाइए गुरु पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना हो। जय गुरुजी। संगत जी, आज 5 जनवरी है, सोमवार का दिन, बाबा शिव का दिन। गुरुजी की बेटी गुरुजी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग उनके श्री चरण कमलों में समर्पित करती है। अनंतम शुक्राना बाबा, आज के सारा दिन के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। बहुत अच्छा दिन रहा बाबा, आपकी कृपा से सब कुछ आपने बहुत अच्छा ब्लेस किया। मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आई, आपने नींद प्रॉपर दी बाबा। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से पूजा करवाई, चंदन तिलक लगवाया, फिर दीपक जलवाया बाबा। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। समय पर संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे रेडी कर दिया। और कल जैसे मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि गुरु पिताजी ने कल शाम को जो है गाजर का हलवा बनवाया था और आज गुरु जी को भोग लगाने के बाद हमने उसे खाया भी। बहुत टेस्टी बना था गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। और जब अब वो संगत जी भोग लग गया ना, तो वो और भी टेस्टी हो गया, तो गुरु जी का प्रसाद बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु पिताजी। संगत जी, इस टाइम मम्मी के हम लोग जो है बहुत अच्छे चल रहा है। मम्मी के साथ भी थोड़ा सा हमारा कनेक्शन ठीक है गुरुजी की मेहर से। नहीं तो संगत जी हमारे बीच कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है, पता नहीं कौन सी निगेटिविटी आ जाती है। लेकिन फिर भी मम्मी ने बनाया हलवा और मैं इसके लिए बहुत 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 उनको भी धन्यवाद करती हूँ गुरु पिताजी। थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना मम्मी का कि उनकी वजह से मैं हलवा खा पाई। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी, मेरी सारी विश को पूरा करने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी फिर से क्या हुआ, 2-3 दिनों से जो है 2 दिन से एक्चुअली मेरे काम फिर से पता नहीं क्यों रुकने लगे। अब मुझे नहीं पता गुरु पिताजी क्या गलती हो रही है, ये तो आप ही जानते हो। बट संगत जी, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। अभी जैसे मैंने कुछ जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन मंगाए थे, आने वाला था संगत जी नेक्स्ट डे ही, बट वो डिले हो गया। और संगत जी, आज 5 जनवरी को भी आने वाला था, डिलीवरी आज ही के दिखा रही थी संगत जी, रात के 11 बजे तक किसी तरह से हो जाती। बट संगत जी, अभी क्या हुआ, इंस्टेंट ही वो फिर से क्या हुआ, डिलीवरी कैंसिल हो गई। कैंसिल भी नहीं हुई संगत जी, एक तरह से पोस्टपोन हो गई और वो जो है अब 2 दिन के बाद की दिखा रही है।
और फिर मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा, हो सकता है कि आपकी मर्जी ना हो, क्योंकि हम संगत जी हमारे पास जो चीज़ भी पहुंचता है ना, हमारी जो भी चीज़ है, गुरु जी की नज़र हमारी हर एक चीज़ पर रहती है और हम पर रहती है। तो गुरु जी की मेहर से ही हमारे पास वो चीज़ें पहुँचती है और मुझे पता है कि अगर कोई डिले भी हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी। गुरु पिताजी हम तक वो चीज़ें नहीं पहुँचने देंगे जो हमारे लिए सही नहीं होगा, और उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। इसी तरह से संगत जी ऑफिस में भी कुछ काम हैं जो मतलब हो जा रहे हैं, कंप्लीट हो जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, बट फाइनल में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है। माफ़ करिएगा संगत जी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफ़ करिएगा गुरु जी। तो इस तरह से संगत जी क्या हुआ, मेरे फिर से थोड़े से काम जो है मतलब एंड टाइम पे आके कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रही है। वैसे तो मुझे मतलब मन में ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे काम बनेंगे नहीं, बनेंगे मुझे पता है, और सारे काम बनेंगे क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है। कभी कभी संगत जी क्या होता है ना कि हमारे पेशेंस की जो परीक्षा है वो गुरु पिताजी लेने लगते हैं। हर कदम कदम पर संगत जी हमारी परीक्षा होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें कदम कदम पे जैसे ही हमारे साथ थोड़ा सा अच्छा होने लगता है ना, तो फिर से हमारे जो मन है ना वो वैसे भागने लगता है। हमारे अंदर फिर से थोड़ा सा मतलब एक तरह से अहम आने लगता है कि हमारे सारे काम बन रहे हैं, तो वो भी संगत जी एक अहम का जो है शुरुआत होने लगती है। तो बस गुरु पिताजी ना हमारी इसलिए कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं कि अब उनकी संगत के अंदर कोई भी ऐसा अहम का एक आ भी ना हो, मतलब रत्ती भर भी अहम ना आए। तो बस संगत जी मुझे पता है कि गुरु पिताजी हमारे सारे काम बनवाएंगे और बनवा रहे हैं, सब काम होगा, लेकिन उनकी जो टाइमिंग है, उनकी जो डिवाइन टाइमिंग है उन्हीं पर होगा। और मैं गुरु पिताजी सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। मुझे पता है कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और आगे जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु पिताजी, अनंतम तुम शुक्राना। आज संगत जी भाई को, छोटे भाई को संगत जी गुरु पिताजी ने जो है जैकेट दिलवाई ठंड में संगत जी, और मुझे गुरु पिताजी ने पहले ही बता दिया था कि वो कौन से कलर की जैकेट लेगा संगत जी। वाइट कलर की जैकेट जो है उसने ली। मैं जब शाम को आई संगत जी तो वो पहन के दिखा भी रहा था। मैं समझ गई थी गुरु पिताजी आपने अब छोटे भाई को जैकेट ब्लेस करी है, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच। अनंतम तुम शुक्राना गुरु पिताजी, आपकी मेहर से हम सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक साथ हैं। अनंतम तुम शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी सत्संग में आगे कंटिन्यू करूँगी अपनी यात्रा से। संगत जी गुरु जी ने जो यात्रा ब्लेस करी ना मुझे, उसमें बहुत सारी चीज़ें करी हैं गुरु पिताजी ने, इसलिए मैं अपने सत्संग में डेली थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कहती हूँ, बताती हूँ उस यात्रा के बारे में। क्योंकि संगत जी गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि मेरी यात्रा सिर्फ मेरी वजह से नहीं, गुरु पिताजी ने मुझे वो यात्रा ब्लेस करी थी, और उसमें हर एक मोमेंट में उन्होंने मेरे साथ जो जो किए, जो जो अच्छी उनके मैजिक हुए हैं, किस तरह से वो मेरे साथ थे। तो बस मुझे यही लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है ना उस यात्रा का अपने सत्संग में ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि मैं गुरु पिताजी की कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉइंट टू पॉइंट मैं उस सत्संग में शेयर कर सकूँ, कुछ भी ऐसा मैं भूलूँ ना। और गुरु पिताजी अगर मैं कुछ भूल भी जाऊँ तो आप ही प्लीज़ प्लीज़ मुझसे सारा शुक्राना सत्संग करवा लीजिएगा और मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरी सारी गलतियों के लिए। कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। संगत परिवार जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी महाकाल की यात्रा के लिए जो मैं सत्संग शेयर कर रही थी, बाबा ने संगत जी इस तरह से महाकाल जी के दर्शन करवाए। शाम को सने की आरती, सने आरती जो संगत जी होती है वो बहुत अच्छे से दिखवाया, दर्शन कराए संगत जी, और मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहा। संगत जी शाम की सनी आरती के टाइम ही क्या हुआ कि हम लोग जो जब लाइन में लगे हुए थे, कुछ जो 50-60 लोग थे जो भक्त थे, वो रुके हुए थे आरती को देखने के लिए संगत जी, और हम लोग अंदर ही थे, मंदिर के अंदर ही संगत जी। मेन जो गर्भगृह होता है वहाँ पे एंटर नहीं करने दिया जा रहा था, वो 10 बजे के बाद ही एंट्रेंस होता है, तो एंट्री होती है। तो हम लोग क्या थे, बाहर ही रुके हुए थे संगत जी। वहाँ पे संगत जी 2 लड़कियाँ थी, वो भी जो दो लड़कियाँ थी ना संगत जी, वो चंडीगढ़ से आई हुई थी, वो भी सिंगल थी और हम दोनों फ्रेंड्स भी सिंगल थे। और संगत जी एक कपल थे, एक मतलब हस्बैंड वाइफ थे। तो एक तरह से संगत जी उनको भी इस दर्शन के बाद, महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद उज्जैन से उन्हें भी ओमकारेश्वर जाना था और इंदौर जाना था। संगत जी उनका प्लान था, बातों ही बातों में क्या हुआ, मेरी फ्रेंड से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। और संगत जी एक्चुअली क्या है, मैं बहुत ही कम बोलती हूँ कहीं पे जाती हूँ तो, लेकिन मेरी फ्रेंड जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा बोलती है। एक्चुअली होता है लोगों का नेचर संगत जी, वो मेरा नहीं है बट उसका है। तो उसने क्या किया, मतलब बातों ही बातों में पता चल गया कि वो लोग भी जो है ओमकारेश्वर जाएंगे इसके बाद, और इंदौर जाने का प्लान है। तो संगत जी हम लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया क्योंकि हमें भी निकलना था। बातों बातों में संगत जी हमारी जो है वो पूरी प्लानिंग वहीं पर
बाबा की शनि आरती होने वाली थी, उसके पहले ही संगत जी हमारी पूरी प्लानिंग सेट हो गई कि हम नेक्स्ट डे जो है सब लोग मिलकर एक कैब कर लेंगे और कैब करने के बाद जो है वहाँ से ओमकारेश्वर चले जाएंगे। ओमकारेश्वर के बाद हम वहाँ से इंदौर चले जाएंगे। एक तरह से संगत जी पूरा प्लान वहाँ पे फिक्स हो गया। तो ऐसा लगा संगत जी जैसे बाबा ने जो है, महाकाल बाबा ने, मेरे गुरु जी ने वहीं बैठे बैठे हमारा एक काम बना दिया। संगत जी उन्होंने जो है दर्शन तो दिए शनि आरती की, उसके बिहाफ पे संगत जी हमें कुछ अच्छे लोगों से मिलवा दिए। और उसके बाद संगत जी हमारी जो नेक्स्ट यात्रा थी ओमकारेश्वर की, उसके लिए भी प्री प्लान मतलब उन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया कि हमें कैसे जाना है, कैसे करना है, कैसे रहना है। संगत जी इस तरह से क्या हुआ कि हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। हम लोग ने शनि आरती के बाद संगत जी जब हम लोग अपने अपने रूम में जाने लगे, उनका होटल संगत जी थोड़ा सा अलग था, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास था, तो हमने कहा हम रात में बात कर लेंगे रूम में पहुंचने के बाद। इस तरह से संगत जी, मैं और फ्रेंड जो है, मेरी फ्रेंड, हम दोनों जो है वापस आ गए रात में दर्शन करने के बाद वो बाबा के, महाकाल बाबा के दोबारा। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने थोड़ी सी मार्केटिंग करी। मेरी फ्रेंड को भूख लगी थी, उसने खाना खाया, डोसा वगैरह खाया, बहुत टेस्टी डोसा था। और फिर संगत जी क्या हुआ, हम लोगों ने थोड़ी सी मार्केटिंग करी, क्योंकि हमने कहा था बाबा हम आए हैं तो हम आपको लेकर जाएंगे। तो हमें संगत जी स्वरूप चाहिए था महाकाल का। बहुत अच्छा सा संगत जी एक स्वरूप बाबा ने मुझे दिलवा दिया, और वो स्वरूप के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। और भी संगत जी बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करवाई, जैसे कि एक तरह से वहाँ का जो मतलब कहते हैं कि अगर आप कहीं पर जाओ ना संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप कहीं जाओ तो वहाँ की चीज़ें ज़रूर लो। होता है कि पैसों की वजह से हम थोड़ा सा संकोच कर जाते हैं कि नहीं इतना मत लो, क्योंकि आगे चल के पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, तो क्योंकि हमने एक बजट बनाया होता है। बट फिर भी संगत जी थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं अगर कहीं पर गए हुए हैं तो संगत जी यही सोचकर मैंने बाबा का, जो बाबा ने मुझे स्वरूप दिलाया, बहुत अच्छा सा स्वरूप उनका। उसके बाद संगत जी थोड़ी बहुत शॉपिंग करवाई और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें संगत जी ली, अपने भाई के लिए भी ली, मम्मी के लिए भी ली। वो तो मम्मी के लिए संगत जी उज्जैन से तो नहीं ली थी, वो बाद में मैं बताऊंगी। बट संगत जी वहाँ से भी, मतलब उज्जैन से भी, महाकालेश्वर बाबा की जो मार्केटिंग थी वहाँ पे भी संगत जी मंदिर के पास ही बहुत अच्छी थी, और सब कुछ बाबा ने बहुत अच्छे से दिलाया। और फिर उसके बाद संगत जी हम वापस रूम पर आ गए। रात में संगत जी क्या हुआ, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके हमने कहा हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। पैकिंग वगैरह संगत जी हमने रात में ही कर ली थी, क्योंकि बाबा ने हमें तो पहले ही बता दिया था, मंदिर में ही उन्होंने पूरी प्लानिंग करा दी थी कि हमें सुबह निकलना है किसी भी हालत में। अब कैसे निकलना है ये संगत जी डिस्कस हुआ रात में, करीब जब वो लोग भी रूम में पहुंच गई जो हमें मिली थी। उसके बाद संगत जी उन्होंने भी पूरा प्लान बताया कि हम सुबह जो है मिलेंगे, कैब कर लेंगे, उसके बाद हम सब साथ में मिलकर कैब से ही जाएंगे। क्योंकि संगत जी ऑप्शन तो बहुत सारे थे, बस भी था, कैब भी थी। बट क्या था ना संगत जी, कैब से हम 6 लोग का था, पर्सनल कैब हो जाती है तो वो जो गाड़ी होती है वो छोटी होती है, तो वो कहीं से भी कहीं भी एंट्री करके वो ले जा सकते हैं। और संगत जी इससे क्या हुआ कि हम 6 लोग थे तो हमारा पैसा भी जो था ना संगत जी वो कम लगा। तो संगत जी एक तरह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हुई थी, क्योंकि मुझे कैब पता नहीं था, मुझे लगा जैसे दिल्ली वगैरह में कैब होती है कार की तरह होती है, अगर आप कुछ भी बुक करते हो तो कैब मतलब ऑटो आएगी या कार आएगी, मतलब जो जो आप बुक करो। पर संगत जी वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ पे जब हम लोगों ने कैब देखा तो वो कैब संगत जी एक्चुअली जो वैन होती है ना, स्कूल वैन होती है एक तरह से, चारों तरफ से शीशे से कवर होती है, और एक मतलब जो मेन ड्राइवर जहाँ बैठते हैं वहाँ की जो सीट होती है, वहाँ का जो शीशा होता है वो ओपन होता है। तो संगत जी बस वो मुझे जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि संगत जी मेरी आदत नहीं है, मुझे पता है कि मैं अगर दूर का सफ़र होगा तो मैं उसमें नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग फील होती है। फिर भी संगत जी मैंने कहा कि कुछ देर की बात है, 5-6 घंटे की, हो सकता है मैं कर लूँ। बट संगत जी फिर क्या हुआ कि बाबा का नाम लेकर हम सब ने जो है सुबह सुबह उठकर 6 बजे करीब जो है हम लोग निकल गए थे उज्जैन से। वहाँ से संगत जी फिर हमने क्या किया, कैब वहाँ पर जा बस अड्डे पे गए, वहाँ पर कैब भी थी, बस भी थी। बट फिर भी हम लोगों ने कैब बुक करा जैसे हमारा प्लान था। हम 6 लोग मिलके संगत जी वहाँ पर गए, कैब किया, कैब में संगत जी बैठे। उसके बाद संगत जी जो ड्राइवर थे वो भी हमें बहुत अच्छे मिले। उन्होंने बोला कि हम आपको पूरी यात्रा करवा देंगे और वापस भी ले आएंगे। बट संगत जी हमारा वापस आने का प्लान नहीं था। रास्ते में ही संगत जी हमारा उनसे डिस्कशन हो गया कि हमें इंदौर जाना है, तो उन्होंने भी यही बोल दिया, वो कैब वाले भैया ने ही बोल दिया ठीक है मैं आपको इंदौर भी ड्रॉप कर दूंगा और वहाँ से मैं वापस आ जाऊँगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, उसी में जो भी मतलब पैसा जितना भी हुआ वो पूरा मतलब बातचीत हो गई। उसके बाद संगत जी हमारी यात्रा शुरू हुई। नेक्स्ट डे
हम लोगों ने ओमकारेश्वर की यात्रा शुरू करी। और संगत जी वो ड्राइवर भैया सच में बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। वो हमें टाइम पर जो है, क्योंकि संगत जी रास्ते बहुत ख़राब थे, कुछ जो रोड थे बीच बीच में बन भी रहे थे, बस जो थी वो वापस आ रही थी, लेकिन उन्होंने हमें कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के टाइमली जो है वो ओमकारेश्वर पहुंचा दिया। संगत जी ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारा सामान वगैरह जो है काफ़ी मतलब सेट वगैरह रख करके रखा हम लोग। संगत जी फिर से थोड़ा सा फ्रेश होके रेडी हो गए, क्योंकि कहीं रूम तो लिया नहीं था संगत जी। थोड़ा सा ऐसी मतलब रेडी होके जो है फ्रेश करके पानी वानी पी के हम लोग दर्शन करने के लिए चले गए ओमकारेश्वर दर्शन। वहाँ पे भी संगत जी बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत डिवाइन हुए, बहुत ही संगत जी मैंने ऐसी ब्यूटी ऐसी रौनक कहीं नहीं देखी संगत जी। वहाँ पे नर्मदा नदी थी संगत जी, इतने सारे मंदिर थे। और संगत जी बाबा का जो ओमकारेश्वर बाबा का स्वरूप था, जो मेन गर्भगृह था, वो बहुत ऊंचे पे था, बहुत ऊंचाई पे था संगत जी। आई डोंट नो कितनी सीढ़ियाँ थी, मैंने गिना नहीं, लेकिन संगत जी क्राउड बहुत था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट मैंने कहा बाबा अब तो आ ही गए हैं, दर्शन वहाँ भी हो गए, यहाँ पे भी आपको देने हैं, कैसे देने हैं आप ही जानते हो। संगत जी मैं भीड़ में सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ, मैं बिल्कुल भी, मुझे क्राउड पसंद नहीं है, मैं नहीं रह पाती हूँ। लेकिन मैंने बस बाबा का नाम लेकर, गुरु जी का नाम लेकर यात्रा जो है, जहाँ तक हम लोग यहाँ तक आए, उसके बाद संगत जी वहाँ पर भी हमने कहा बाबा आप ही दर्शन दोगे। संगत जी हम लोग जो है 3 बजे, करीब 2:30 से 3 बजे संगत जी लाइन में लगे थे। हमें जाकर शाम को 5:30-6 बजे संगत जी जो है हमें दर्शन मिले बाबा के, ओमकारेश्वर बाबा के। इतने सुंदर, इतने मनमोहक संगत जी। इतनी प्रतीक्षा करने के बाद, इतनी देर लाइन में लगे रहने के बाद, भीड़ में रहने के बाद जब बाबा के दर्शन हुए ना, ओमकारेश्वर बाबा के, तो ऐसा लगा हमारी सारी थकान मिट गई। सारी जितनी भी सुबह की संगत जी पीड़ा थी, तकलीफ थी, वो सब मिट गई एक बार में उनके दर्शन पाकर। और बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। संगत जी जब मैं उनके पास पहुंची ना, तो कुछ ऐसा हुआ कि जो आपस में जो 2 लोग थे, सेवादार थे, दूसरे जो भक्त थे, उनसे थोड़ा सा कुछ बहस हो गई। और मुझे जो ऐसा लगा जैसे मेरे बाबा ने मुझे अपने सामने खुद रोक लिया, और मैं उनको अच्छे तरह से देख पा रही थी। संगत जी बहुत सुंदर लग रहे थे, चांदी से मढ़े हुए थे। और थोड़ी देर तक उन्होंने मुझे अपने पास रोका, मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ महाकाल बाबा का, ओमकारेश्वर बाबा का, अपने गुरुजी का, उन सभी लोगों का जो मेरे साथ गए। हम दोनों की यात्रा इतनी सफल रही। उन ड्राइवर भैया का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हमें गुरु पिताजी ने इतने अच्छे लोगों से मिलवाया और हमारे बजट में हमारी यात्रा इतनी सफल बना दी। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी और भी बहुत कुछ है। गुरु पिताजी की ब्लेसिंग ही संगत जी इतनी सारी है कि मैं एक साथ सब कुछ नहीं बता सकती। लेकिन गुरु पिताजी का जैसे जैसे आदेश होगा, मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा आपका, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उम्मीद है आपको किसी न किसी संगत को जरूर अपने सवाल का जवाब मिला होगा और किसी न किसी के लिए ब्लेसिंग्स होगी और उसको उसकी ब्लेसिंग्स मिली होगी। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपनी सेवा जरूर पूरी करें। जय गुरु जी।